ये हमारा था पूरा ड्रॉ फ्रेम। यहाँ पे एक बार हम ये थोड़ा समझ जाएंगे ना, उसके बाद क्वेश्चन हमसे अपने आप बनेगा। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट, मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट अपन का बने, क्योंकि कभी क्वेश्चन पूछेगा ना तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुस आता है, ठीक है। इसके लिए मैंने पूरा ड्रॉ फ्रेम आपको समझाया। यहाँ पे ये कैन था। कैन यहाँ पे गया, कैन में से हमारा स्लैबर गया, यहाँ पे क्रील पे से होके गया, यहाँ पे डबलिंग हुई, यहाँ पे डबलिंग हुई, डबलिंग के बाद स्कैनिंग रोलर। स्कैनिंग रोलर का काम क्या है वो अभी बताता हूँ। स्कैनिंग रोलर हुआ। उसके बाद यहाँ ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट था, जो कि हम मान के चले 3/3 ड्राफ्टिंग, ऐसे मोटी मोटा बोल रहा हूँ, 3/3 ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट हमने लगा रखा था। यहाँ से हमारा स्लाइवर ड्राफ्ट हुआ और यहाँ से हमारा ये जो है कैन में आ गया। संडे को रचना आपका टेस्ट है, ये तो मुझे भी नहीं पता। स्पिनिंग का होने वाला था आपका, कॉम्बिंग और रिंग, ये बचा है ना, रिंग फ्रेम और कॉम्बिंग बचा है। एडवांस एडवांस स्पिनिंग बची है, तो मे भी उसका टेस्ट संडे को हो। मैं देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए, मैं ये रेस कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ संडे को टेस्ट है या नहीं है, क्योंकि टेस्ट नहीं होगी तो क्लास तो होगी ही होगी। मुझे बात करना पड़ेगा, आज तो फ्राइडे हो गया ना। बताता हूँ, मैं क्लियर करके मैसेज कर देता हूँ ग्रुप में। कॉम्बिंग एडवांस में प्रिंसी क्या पूछ रही हो, डिफरेंट ड्राफ्टिंग रोलर क्यों यूज करते हैं, मतलब मैं समझा नहीं। आता हूँ वो, अभी तो मैंने ड्राफ्टिंग रोलर के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, अभी तो सिर्फ ड्राफ्टिंग के बारे में बताया। अभी तो मैं आ रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूँ, और आप, मैं लिखिए, देखिए, जब भी ड्राफ्टिंग बढ़ती है, पॉइंट करके लिखिए, जब भी ड्राफ्टिंग बढ़ती है, अगर मैं बात करूं ड्राफ्टिंग हमारा इंक्रीज होगा, तो याद रखिएगा इरेगुलरिटी बढ़ेगी। इरेगुलरिटी बढ़ेगी। जब भी ड्राफ्टिंग बढ़ेगी इरेगुलरिटी बढ़ेगी। एक केस में इरेगुलरिटी नहीं बढ़ेगी। अगर मैं बात करूं, अगर आइडियल ड्राफ्टिंग है हमारी, आइडियल ड्राफ्टिंग के केस में हमारा क्या होता है ना, इरेगुलरिटी नहीं बढ़ती है। इरेगुलरिटी नॉट इंक्रीजेस, नॉट इंक्रीजेस। अगर ड्राफ्टिंग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर ड्राफ्टिंग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर ड्राफ्टिंग बढ़ाएंगे तो पैरालाइजेशन बढ़ेगा, पैरालाइजेशन बढ़ेगा, ठीक है। ड्राफ्टिंग बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, पैरालाइजेशन बढ़ेगा, लेकिन उसी के साथ साथ हमारा यूनिफॉर्मिटी कम होगा। पैरालाइजेशन इंक्रीज करेगा और यूनिफॉर्मिटी हमारा जो होगा वो डिक्रीज करेगा। ड्राफ्टिंग मतलब समझते हैं आप क्या होता है। आता हूं मैं, वो फिगर बना के मैं एकदम अच्छे से ड्राफ्टिंग समझा देता हूँ, साला ड्राफ्टिंग में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ। अभी मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। पहले कुछ पॉइंट है ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, एक मिनट रुकिए। हेलो। देखिए, ड्राफ्टिंग से क्या होती है ना, अगर ड्राफ्टिंग करेंगे तो क्या होगा, रिड्यूसेस लीनियर डेंसिटी। ड्राफ्टिंग बढ़ाएंगे तो लीनियर डेंसिटी हमारी क्या होगी, उतनी कम होगी। अगर, एक बात मुझे बताइए, अगर ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग डबलिंग के बराबर हो गई तो, अगर मान के चलिए यहाँ पे हमारा 4 स्लाइवर को हम दे रहे हैं, ऐसे 4 स्लाइवर हम भेज रहे हैं, ठीक है, तो हमारे 4 स्लाइवर की डबलिंग हो रही है। 4 स्लाइवर की हमारी क्या हो रही है, डबलिंग हो रही है। और अगर मैं आपको बोलूं 4 स्लाइवर की डबलिंग हो रही है, लेकिन ड्राफ्टिंग भी मेरी उतनी ही हो रही है, जितना यहाँ से स्लाइवर आ रहा है, 4 स्लाइवर की अगर डबलिंग होके आ रही है, तो हमारा ड्राफ्टिंग इक्वल है, तो यहाँ ड्राफ्टिंग होने के बाद भी जो हमारा लीनियर डेंसिटी निकलेगा, वो भी 4 स्लाइवर के बराबर ही निकलेगा। तो अगर एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी अगर ड्राफ्टिंग बराबर हो जाएगी डबलिंग के, ड्राफ्टिंग बराबर हो जाएगी डबलिंग के, तो हमारा लीनियर डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी रिड्यूस हो रहा था भाई, जब ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब क्या होता है, खींचना। ड्राफ्ट मतलब दबाना नहीं होता, याद रखिएगा ये चीज। ड्राफ्ट मतलब दबाना नहीं होता है, ड्राफ्ट मतलब खींचना होता है।
तो अगर जब ड्राफ्टिंग इक्वल टू डबलिंग हो जाएगा तो नो चेंज इन लीनियर डेंसिटी, लीनियर चेंज डेंसिटी हमारा चेंज ही नहीं होगा क्योंकि ड्राफ्टिंग डबलिंग के बराबर हो गया। ठीक। तो एक दो तीन चार पांच पॉइंट और पॉइंट आप ये लिख लीजिए कि अगर इरेगुलरिटी लिखवा दिया, इरेगुलरिटी नॉट इंक्रीज, अच्छा इंक्रीज होगा। ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको समझाता हूँ, देखिए ड्राफ्टिंग के बारे में मैं एक चीज और आपको समझाता हूँ, एक मिनट। ड्राफ्टिंग और डबलिंग, ड्राफ्टिंग और डबलिंग को होने के बाद ही हम ड्राइंग करेंगे। ड्राफ्टिंग और डबलिंग जब हो जाएगी तो भी हम क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे। ठीक है। अब ड्राफ्ट के बारे में मैंने आपको इतनी सारी चीजें, 5-6 पॉइंट बताया। ठीक है। देखिए अब ड्राफ्ट होता क्या है और ड्राफ्ट कैसे आया, क्या आया, वो अब उसके बारे में थोड़ा सा बात करें। पहले ड्राफ्ट कैलकुलेट करने का कुछ फॉर्मूलेज है, वो देख लेते हैं। अगर मुझे किसी भी चीज का ड्राफ्ट निकालना है, किसी भी चीज का ड्राफ्ट निकालना है, तो ड्राफ्ट क्या होता है? अगर डिलीवरी अपॉन फीड, डिलीवरी अपॉन फीड, ये होता है इनडायरेक्ट काउंट, इनडायरेक्ट काउंट। ठीक। या तो मैं क्या कह सकता हूं, ड्राफ्ट इज इक्वल टू फीड अपॉन डिलीवरी, फीड अपॉन डिलीवरी। ये होगा डायरेक्ट काउंट के केस में, ये होगा डायरेक्ट काउंट के केस में। या तो अगर मैं रोलर के टर्म में बात करूं तो ड्राफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रंट रोलर स्पीड, फ्रंट रोलर स्पीड डिवाइडेड बाई बैक रोलर स्पीड, बैक रोलर स्पीड। ठीक। नोट करना है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है रचना, 2 दिन पहले बता, ठीक है, मैं बात करके मैं आज ही मैसेज कर दूंगा अगर होगा टेस्ट तो। ठीक है। नहीं तो क्लास संडे को होगी। ये फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए, 1 2 3 फॉर्मूला। डिलीवरी अपॉन फीड, फीड अपॉन डिलीवरी, फ्रंट रोलर स्पीड अपॉन बैक रोलर स्पीड, ये है ड्राफ्टिंग का फॉर्मूला। ठीक है। ये है ड्राफ्टिंग, ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। आसिफ, ये जो तुम बोल रहे हो ना सरफेस स्पीड, ये मैंने एक्चुअली ये वही चीज लिखा है, ये डिलीवरी अपॉन फीड हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड लगा दोगे तो सेम मतलब वही है। मैं जो बता रहा हूँ ना तुमको, ये मैं जो तुम, ठीक है मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो कि डिलीवरी की जो सरफेस स्पीड होगी वही फीड की सरफेस स्पीड होगी मैकेनिकल ड्राफ्ट की ना, ये मैंने वही चीज लिखा है कि डिलीवरी अपॉन फीड वही है। डिलीवरी क्या है, डिलीवरी की सरफेस स्पीड ही होगी। यहाँ ऐसा थोड़ी ना होगा, ड्राफ्ट ड्राफ्ट के लिए तो भाई सरफेस स्पीड ही चाहिए। ऐसा थोड़ी ना 5 किलो निकल रहा है तो यहाँ 5 kg डिवाइडेड बाय 3 kg डाले हैं तो 3 kg डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये वही है, डिलीवरी स्पीड अपॉन फीड स्पीड। अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ये तो मैंने सिर्फ शॉर्टकट में लिखा है, डिलीवरी अपॉन फीड, फीड अपॉन डिलीवरी। आराम से समझ में आ जाएगा। अभी अभी क्वेश्चन में घुसने दो मुझे। अभी ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ताकि आप लोगों की चीजें याद। चलिए। ये ड्राफ्ट का फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये ड्राफ्ट का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा जरूर। अब थोड़ा सा आते हैं ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट में। ठीक। देखिए मान के चलिए ये मेरा ड्राफ्टिंग रोलर है। ठीक। ये है, इसको बोलते हैं बैक बॉटम रोलर, बैक बॉटम रोलर। ये है मिडल बॉटम रोलर, मिडल बॉटम रोलर, बॉटम रोलर। ये है टॉप बॉटम रोलर, अरे सॉरी, टॉप फ्रंट रोल, अरे यार, फ्रंट फ्रंट बॉटम रोलर, फ्रंट बॉटम रोलर, फ्रंट बॉटम। ये क्या है, सब कुछ वही है, बैक टॉप रोलर, मिडल टॉप रोलर और फ्रंट टॉप रोलर। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, हमेशा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मिडल रोलर की स्पीड बैक रोलर से ज्यादा होगी, मिडल रोलर की स्पीड
बैक रोलर से ज्यादा होगी। फ्रंट रोलर की स्पीड मिडिल रोलर से ज्यादा होगी। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो फ्रंट रोलर की स्पीड मिडिल रोलर से ज्यादा होगी, मिडिल रोलर की स्पीड बैक रोलर से ज्यादा होगी। अगर नहीं होगी तो हमारा ड्राफ्टिंग नहीं होगा। अगर ये नहीं होगी तो हमारा ड्राफ्टिंग नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कोई स्लाइवर आया, यहाँ पे मान के चलिए 5 मीटर प्रति सेकंड से आया, सॉरी मान के चलिए 5 मीटर पर मिनट से आया। यहाँ पे जो हमारा स्लाइवर है ये जब 5 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये जब 8 मीटर पर सेकंड पर मिनट होगा, ये वैल्यू मत याद रखिएगा कि ये 5 और ये 8 क्यों। मेरा कहने का मतलब ये 5 मीटर पर मिनट से आगे आ रहा है तो ये 8 मीटर पर मिनट से चलेगा, तभी तो ये इसको खींचेगा। और जब इसको पुल करेगा तभी तो ड्राफ्टिंग होगी। ड्राफ्टिंग मतलब दबाना नहीं होता है, ऐसा नहीं कि ये दोनों रोलर के बीच में दब के, जैसे कि मान के चलिए सड़क पे केला रखा है उसके ऊपर से गाड़ी चली गई तो उसका केले का ड्राफ्टिंग हो गया, ऐसा नहीं होता है। अगर मान के चलिए कि कोई भी चीज रखी हुई है, मान के चलिए कुछ गिरा हुआ है, क्या गिरा है, कुछ भी मान लीजिए, कुछ तो गिराइए, मान के चलिए, ठीक है छोड़िए, मान के चलिए कोई चॉकलेट गिरा है, आप उस पर चढ़ गए, चढ़ के आगे बढ़ गए तो वो उसकी ड्राफ्टिंग नहीं हो गई। ड्राफ्टिंग मतलब है कि जब इस रोलर की वजह से ये स्लाइवर में थोड़ा सा खिंचाव आया, थोड़ा पैरालाइजेशन हुआ। जब ये पैरालाइजेशन हुआ तो जब हमारा स्लाइवर इस रोलर से आगे आया यहाँ पे, तो इसकी स्पीड 10 मीटर पर मिनट है। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, कौन सा रोलर है, कौन सा रोलर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारा बैक रोलर है इसकी स्पीड कम होगी, उससे ज्यादा मिडिल रोलर की स्पीड होगी, उससे ज्यादा फ्रंट रोलर की स्पीड होगी, ठीक है। क्योंकि इसलिए क्योंकि हमें ड्राफ्टिंग करनी है। ड्राफ्टिंग तब होगी जब ये खींचेगा, इसको इसने खींचा, पैरेलल किया, स्ट्रेट किया, इसने इसको खींचा, पैरेलल किया, स्ट्रेट किया, इसने इसको खींचा, इसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे डिलीवरी कर दी, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया, डिलीवरी कर दिया, ठीक। तो अगर मैं बात करूँ ड्राफ्ट की, तो इस जोन में जो ड्राफ्ट लगता है उसको बोलते हैं ब्रेक ड्राफ्ट, ब्रेक ड्राफ्ट। और इस जोन में जो ड्राफ्ट लगता है मिडिल रोलर से फ्रंट रोलर के बीच में जो ड्राफ्ट लगता है इसको बोलते हैं मेन ड्राफ्ट, इसको बोलते हैं मेन ड्राफ्ट। ये हमारा होता है ब्रेक ड्राफ्ट। पीछे वाला जो ड्राफ्ट लगता है पीछे रोलर पे उसको बोलते हैं ब्रेक ड्राफ्ट, और ये बोलते हैं इसको मेन ड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। लोअर रोलर का जो डायामीटर होता है, लोअर रोलर का जो डायामीटर होता है वो ऑलवेज लेस देन अपर रोलर डायामीटर, अपर रोलर। एक चीज और है, ये जो टॉप रोलर होता है ना, ये जो टॉप रोलर आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं कॉट। रोलर को कॉट नहीं बोलते हैं, ये अच्छी रोलर को कॉट नहीं बोलते हैं। टॉप रोलर पे ना एक रबर की कोटिंग होती है, जैसे आपने बाइक देखा है, कार देखी है, कार में एक रिंग होता है, एक गाड़ी का रिंग होता है, रिंग के ऊपर लगा होता है पहिया, सॉरी रबर का ट्यूब लगा होता है, रबर के टायर लगे होते हैं, सेम वही रबर के टायर को बोलते हैं कॉर्ड। ये है टॉप रोलर। टॉप रोलर के ऊपर एक रबर लगा हुआ है, ऐसे एक रबर लगा हुआ है, ये लाल कलर का रबर लगा हुआ है, रबर, उसको बोलते हैं कॉर्ड, इसको बोलते हैं कॉर्ड, 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 ठीक। और नीचे वाला जो होता है ये मेटेलिक रोलर होता है, ये मेटल का होता है, प्योरली मेटल का होता है, ये होता है मेटेलिक रोलर। और ऊपर वाला होता है कॉर्ड। मेटल तो इसके अंदर भी है लेकिन ऊपर जो रबर की पट्टी लगी हुई है उसको बोलते हैं कॉर्ड। कभी भी आप देखेंगे कई क्वेश्चन में कॉट बोला है, हमें समझ में नहीं आता कॉट है क्या। कॉट कुछ नहीं है, कॉट एक तरह का अपर रोलर पे एक सरफेस लगा हुआ है रबर का, उसी को बोलते हैं कॉट। और नीचे वाले रोलर को बोलते हैं मेटालिक रोलर, जो कि फ्लूटेड फ्लूटेड टाइप का होता है, फ्लूटेड टाइप का, बांसुरी टाइप का। हाँ केटी भाई, मैं तो मिलूंगा आपसे 9 बजे रात में। अभी तो अभी तो खाली नहीं हूँ, 9 बजे मिलता हूँ। मैं घर पे हूँ। अरे घर पे नहीं हूँ, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ तुमको, घर पे हूँ, ठीक। ठीक है, तो ये मैंने कुछ चीजें बताई हैं। अगर इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप बताइए मुझे। एक चीज और, बैक गेज हमेशा ज्यादा होगा फ्रंट गेज से, बैक गेज हमेशा ज्यादा होगा फ्रंट गेज से। गेज क्या होता है, दो रोलर के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं गेज, दो मूविंग रोलर के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं गेज। तो बैक गेज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रंट गेज। बैक गेज में क्यों इतना स्पेस और फ्रंट गेज में स्पेस क्यों, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द फाइबर जो आते हैं वो सबसे पहले बैक गेज से, मतलब बैक जोन में ही आते हैं, बैक से मिडिल में जाते हैं। तो वहां पे क्या होती है, थोड़ी सी इंप्योरिटी होती है, नंबर ऑफ फाइबर थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, इसके लिए प्रॉपर ड्राफ्टिंग यहाँ पे हो, इसके लिए हम इसकी डिस्टेंस को क्या करते हैं, बढ़ा के रखते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था ड्रॉ फ्रेम में क्या होता है कि मोर हुक्स होते हैं, तो ज्यादा हुक होंगे, मोर ट्रेलिंग हुक होंगे, तो ज्यादा हुक होंगे तो ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा बैक गेज है इसको हम क्या करते हैं, ज्यादा रखते हैं रेदर देन फ्रंट गेज, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बताइए या पूछिए।
अगर मैं आपको एक चीज और यहाँ पे लिखा दूं, अगर मैं टोटल ड्राफ्ट निकालना है मुझे, टोटल ड्राफ्ट, अगर मैं टोटल ड्राफ्ट की बात करूं तो जितने भी ड्राफ्ट दिए होंगे सारे ड्राफ्ट का मल्टीप्लीकेशन होगा, D1 D2 D3, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट होगा। टोटल ड्राफ्ट क्या होगा, D1 × D2 × D3। ऐसे टोटल डबलिंग की बात करूं तो मैं, अगर टोटल डबलिंग अगर मैं बात करूं तो टोटल डबलिंग का भी क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। डबलिंग इज इक्वल टू स्मॉल डी से कर देता हूँ, D1 × D2 × D3। ठीक है। एक चीज और, लोअर रोलर का डायमीटर क्यों कम रखते हैं, टॉप रोलर का डायमीटर क्यों ज्यादा रखते हैं, ये देखिए। जो बॉटम रोलर होता है, मेरी बात समझो, ये जो बॉटम रोलर होता है, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, आज रोलर में ही घुसते हैं हम लोग, चलो। ये बॉटम रोलर जो होता है ना, ये बैक रोलर नहीं, ये बॉटम रोलर, ये होते हैं ड्राइवर रोलर, ड्राइवर रोलर। और ये रोटेट होते हैं किससे, ये गियर से। और ये जो टॉप रोलर होते हैं ना, ये ड्रिवेन रोलर होते हैं। मेरी बात समझो, क्योंकि नीचे वाला रोलर को हम ड्राइव देते हैं, नीचे वाले रोलर को हम ड्राइव देते हैं, लेकिन ऊपर वाला रोलर को हम ड्राइव नहीं देते हैं। वो फ्रिक्शनल कांटेक्ट से मूव करता है टॉप रोलर, याद रख लीजिएगा ड्राफ्ट फ्रेम में। जो टॉप रोलर है वो फ्रिक्शनल कांटेक्ट से मूव करता है, ना कि उसके पास कोई अपना गियर अरेंजमेंट होता है। तो ड्राइवर रोलर जो हमारा होता है वो बॉटम रोलर होते हैं, टॉप रोलर जो होता है वो हमारा ड्रिवन रोलर होता है। तो ड्राइवर रोलर ड्रिवन रोलर में ये डिफरेंस है। दूसरी चीज, ये टॉप रोलर को बड़े रखने का मतलब ये है ना, इसको इस पे रखने के लिए, प्रेशर लगाने के लिए, अगर प्रेशर नहीं देंगे तो ड्राफ्टिंग कैसे होगी। तो इसको नीचे दबाने के लिए इस पे हम रखते हैं, दूसरा कलर ब्लैक कलर लेता हूं मैं, ब्लैक कलर वाव, मैजेंटा कलर वाव। ये लो भाई, माइक बंद कर लीजिए, जिन महानुभाव का माइक खुला हो। अर्पित जी, माइक बंद करिए। चलिए, देखिए, ये टॉप रोलर जो है ना, ये प्रेशर से इसको हम दबाते हैं, कौन से प्रेशर से, न्यूमेटिक प्रेशर से। इस पे या तो हम न्यूमेटिक प्रेशर लगा देंगे, या तो हम डेड वेट लटका देंगे, या तो हम बाई स्प्रिंग मैकेनिज्म, बाई स्प्रिंग से हम क्या करेंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे, इस पे प्रेशर लगाएंगे, ताकि ये नीचे दबा रहे और ये फ्रिक्शनल कॉन्टेक्ट से मूव करता रहे। तो जो बॉटम रोलर होता है वो ड्रिवन होता है, टॉप रोलर होता है तो वो क्या होता है, सॉरी, बॉटम रोलर ड्राइवर होता है, टॉप रोलर जो होता है वो ड्रिवन होता है। और बॉटम रोलर को चलाता है नीचे गियर अरेंजमेंट, और टॉप रोलर उससे चलता है। टॉप रोलर को प्रेशर देने के लिए हम उस पर या तो डेड वेट लटका देते हैं, या तो हम स्प्रिंग देते हैं, या तो उस पर प्रेशर देते हैं, तीन चीज देते हैं। तो एक चीज इसमें और हम इसमें पढ़ते हैं, एक स्लीप, स्लीप वाला पोर्शन आता है। अगर मैं बात करूं कि रोलर स्लीपेज की, तो बॉटम रोलर नहीं हमेशा टॉप रोलर स्लीप कर सकता है, क्योंकि टॉप रोलर कोई अरेंजमेंट से चल नहीं रहा, वो तो फ्रिक्शनल कॉन्टेक्ट से चल रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, ये स्लिप हो सकता है टॉप रोलर। जब भी हमारा स्लाइबर कभी मोटा कभी पतला आएगा, तो मे बी ये रोलर स्लिप हो सकता है। आइए इसमें एक चीज और देखा जाए, एक चीज और, एक चीज और हम देखते हैं, इसेंट्रिसिटी। कई बार हम देखते हैं बहुत जगह पे लिखा था इसेंट्रिसिटी। भाई इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, जब भी रोलर अपने सेंटर से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस हो जाता है तो रोलर को इसेंट्रिक रोलर बोलते हैं, रोलर इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। अपने सेंटर से डिस्प्लेस हो जाना। आपको लग रहा है ना ये रोलर सारे एकदम मजबूती से एक जगह पे जड़े हुए हैं, ऐसा नहीं होता है। अब मैं ड्रॉप फ्रेम, आपके कॉलेज में भी होगा, इवन आप जहां भी इंटर्नशिप करने गए होंगे, आप देखे होंगे जब वो खुला होगा पोर्शन, तो अगर रोलर अपने सेंटर से थोड़ा सा भी पोजीशन चेंज करता है, अपने सेंटर को थोड़ा सा चेंज करता है, मान के चलिए अभी ये सेंटर यहाँ पे है, कहीं थोड़ा सा इधर भी आ गया, तो रोलर इसेंट्रिक हो जाएगा। अब जब भी रोलर इसेंट्रिक होगा तो हमारा एक चीज जनरेट होगा, वो है पीरियोडिक फॉल्ट। पीरियोडिक फॉल्ट, पीरियोडिक फॉल्ट मतलब एक ऐसा फॉल्ट जो कि एक सर्टेन टाइम के पीरियड के बाद आना ही आना है। तो हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि हमारा रोलर इसेंट्रिक ना हो, ड्रॉफ्रे में हमारे रोलर में इसेंट्रिसिटी ना हो। अगर इसेंट्रिसिटी होएगी तो पीरियोडिक फॉल्ट जनरेट होएगा। एक अगर मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ पे आया, इसेंट्रिसिटी यहाँ पे बनी, तो एक बार ये जब ये अपना पोजीशन यहाँ पे वापस आएगा ना, वहां पे पीरियोडिक फॉल्ट जनरेट करेगा। फिर ये स्लाइबर यहाँ पहुंच गया, फिर ये नया वाला स्लाइबर आएगा, फिर उसी पोजीशन पे पड़ेगा, फिर वो क्या करेगा, फॉल्ट जनरेट कर देगा। तो हमने क्या पढ़ा, हमने स्लिप के बारे में पढ़ा, हमने ड्राइवर रोलर, ड्रिवन रोलर, टॉप रोलर, कॉर्ड क्या होता है, बॉटम रोलर, मेटेलिक क्या होता है, गेज क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ब्रेक ड्रॉप क्या होता है, मेन ड्रॉप क्या होता है, टोटल ड्रॉप क्या होता है, टोटल डबलिंग क्या होती है। ये सारी चीजों के हमने बारे में पढ़ लिया। रोलर इसेंट्रिसिटी के बारे में हमने पढ़ लिया, फैब्रिक पीरियोडिक फॉल्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। लेकिन अभी भी हमारा काम खत्म नहीं है। मैं एक आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, बहुत कहीं भी खोजने पे नहीं मिलेगा। चलिए ये फॉर्मूला लिखिए। अगर आपको 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 हम मुझे ये इरेज कर दूं मैं, ये मैं हटा दूं, हटाता हूँ। नोट कर लीजिए, अच्छा मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, नोट करिए, नोट करिए, हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे।
हे भगवान, संडे को या सैटरडे को आप लोग कब मैराथन क्लास ले पाएंगे 5 घंटे की, ये बता दीजिए। ले पाइए तो मैं पूरी स्पिनिंग कंप्लीट करा दूंगा। अगर करना हो स्पिनिंग तब, अगर जूही को मैंने बोल रखा है स्पिनिंग कराने के लिए तो वही कराएगी, मतलब वो खुद ही बोल रही है कराने को, तो मैं अपना टेस्टिंग वाला पोर्शन करा देता हूँ। सैटरडे तो कल ही है ना। संडे को घूमने जाना है, घूमने फिरना प्लीज बंद कर दीजिए। आप लोग फ्रेशर पार्टी एंजॉय कर रहे हैं क्लास छोड़ के। ठीक है, मैं तो फंस गया, आधे लोग बोल रहे हैं सैटरडे, आधे लोग बोल रहे हैं संडे। हर देखो टॉप ड्राइवर, टॉप रोलर ड्राइवर क्यों नहीं हो सकता? देखो हमारा अभी तुमको मशीन दिखाया था ना, मशीन मशीन तो ऐसे थी ना, मशीन तो ऐसे है, और रोलर यहाँ पे लगे होते हैं ऊपर, तो ये नीचे ही पूरा सिस्टम है, यहीं से ये ड्राइव देता है। समझ रहे हो? मशीन को जब ये ऊपर वाला पोर्शन खोलोगे ना, तो ये जो नीचे रोलर है ना, इनको अरेंजमेंट सारा कुछ नीचे से मिलता है, बहुत मैकेनिज्म है। हम इतना घुसेंगे नहीं यार स्पिनिंग में, घुसने चले जाएंगे स्पिनिंग खत्म नहीं होगी, बता रहा हूँ मैं आपको। एक चीज और आती है इसमें, अब मैं उसके बारे में बात करता हूँ। देखिए, फाइबर स्ट्रेट कब होता है? फाइबर स्ट्रेट तब होता है जब इन दोनों की स्पीड में डिफरेंस होता है। अच्छा, जो चीजें मैं मुंह से बोल रहा हूँ ना, ये भी लिखते चलिएगा। ये चीजें, क्योंकि फिगर तो याद रहेगा, लिखा चीज याद रहेगा, जो मैंने बोल दिया वो आप भूल जाओगे, आप रिवीजन भी नहीं करते हो। देखो, इसके और इसके डिफरेंस में, स्पीड में डिफरेंस है ना, तभी तो फाइबर स्ट्रेट हो रहा है। अगर इनके बीच में, कभी आपने वो देखा है गन्ने गन्ना का जूस निकलते हुए, तो क्या होता है कि स्पीड में डिफरेंस होती है। जब स्पीड में अगर डिफरेंस होगा, स्पीड में अगर डिफरेंस होगा, तभी फाइबर हमारा क्या होगा? स्ट्रेट होगा, तभी हमारा ट्रेलिंग हुक क्या होगा? रिमूव होगा। कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैं लिखवा देता हूँ आपको, ये हटा के। देखिए, जब पॉइंट करके लिखिए, जब भी डबलिंग बढ़ेगी तो हमारा इवननेस भी बढ़ेगा। जब जब डबलिंग बढ़ेगी हमारा क्या बढ़ेगा? इवननेस बढ़ेगा। जब जब रोलर का प्रेशर बढ़ेगा, रोलर पे प्रेशर बढ़ेगा, तब तब फाइबर रप्चर बढ़ेगा। तब तब क्या बढ़ेगा? फाइबर रप्चर बढ़ेगा। रोलर प्रेशर बढ़ेगा तो फाइबर रप्चर बढ़ेगा, और इवननेस हमारी क्या होगी? डिक्रीज होगी। रोलर सेटिंग अगर कम करेंगे तो, रोलर सेटिंग अगर कम करेंगे तो भी हमारा क्या होगा? इवननेस डिक्रीज होगा। इवननेस क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब हम ड्राफ्ट बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ड्राफ्टिंग वेव जो है वो इंक्रीज करेगा। ड्राफ्टिंग पहले इंक्रीज करेगा, देन डिक्रीज करेगा। ड्राफ्ट बढ़ाएंगे तो ड्राफ्टिंग वेव पहले इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज। ड्राफ्टिंग वेव क्या है? बताता हूँ, आता हूँ। कोई चीज ऐसे फालतू छोड़वा के उड़ूंगा नहीं मैं, सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है मैं वो जरूर करा दूंगा। ठीक है। 1 2 3 4, प्रेशर हो गया, सेटिंग हो गया, ड्राफ्टिंग वेव हो गया। ठीक है। एक चीज और इसमें मैं देता हूँ, पीरियडिक इसेंट्रिसिटी के बारे में मैंने बता दिया। एक होता है इसमें प्रेशर बार। प्रेशर पहले यहाँ पे फिगर बनाता हूँ, देखिए। ये है मिडल रोलर, ये है फ्रंट रोलर। प्रेशर बार हमेशा मिडल और फ्रंट रोलर के बीच में होता है। याद रखिएगा, प्रेशर बार हमेशा कहाँ होता है? प्रेशर बार बिटवीन मिडल एंड फ्रंट रोलर। मिडल और फ्रंट रोलर के बीच में होता है। प्रेशर बार कहाँ होता है? मिडल और फ्रंट रोलर के बीच में होता है। मिडल और फ्रंट रोलर के बीच में होता है। ठीक है। प्रेशर बार का काम क्या है? प्रेशर बार का काम क्या है, कोई बता पाएगा? प्रेशर बार का काम कोई बता पाएगा? ठीक है आसिफ। और कोई? ठीक है विद्या, करेक्ट। प्रेशर बार जनरली क्या करता है? कंट्रोल ड्राफ्टिंग वेव। जो आसिफ और विद्या ने बताया एकदम बिल्कुल सही है। प्रेशर बार क्या करता है? वो ड्राफ्टिंग वेव को क्या करता है? वो ड्राफ्टिंग वेव को कंट्रोल करता है। प्रेशर बार क्या करता है? ड्राफ्टिंग वेव को कंट्रोल करता है। ठीक है। एक आंसर और है। नहीं, लैपिंग, लैपिंग क्या होती है? चलिए, प्रिंसिपल ने एक नया वर्ड लाया है, लैपिंग। लैपिंग क्या होती है? क्या होता है पहले लैपिंग समझेंगे, लैपिंग होता क्या है उसके बारे में फिर बताएंगे। देखिए, यहां से कुछ फाइबर्स आए, यहां से कुछ फाइबर्स आए, अरे सॉरी, स्लाइबर आया, तो यहाँ पे
सारे स्लाइवर इसके पास जाएंगे नहीं, कुछ फाइबर में हेरीनेस होगा, ऐसे 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 ऐसे। मतलब उनकी लेंथ इतनी छोटी होगी, वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, और वो बीच में फ्लोट करने लगेंगे। तो जो फाइबर आउटर साइड में बाहर निकलते आएंगे उन्हीं को बोलते हैं फ्लोटिंग फाइबर, उन्हीं को बोलते हैं फ्लोटिंग फाइबर। और फ्लोटिंग फाइबर को ही बोलते हैं ड्राफ्टिंग वेव। ठीक है, यहाँ पे हमारा रोलर है, रोलर से हमारे स्लाइवर आया, स्लाइवर आया तो यहाँ पे क्या हुआ कि सारे स्लाइवर मिडिल रोलर तक जा नहीं पाए। कुछ का डिस्टेंस इतना छोटा था, कम था, कि वो फ्लोट करने लगे, जिसमें हेरीनेस टाइप में आप बोल लो थोड़े थोड़े बाहर निकले हुए रेसे। तो वो रेसे ही होते हैं फ्लोटिंग फाइबर, और उन्हीं को बोलते हैं ड्राफ्टिंग वेव। वही रेसे होते हैं फ्लोटिंग फाइबर, और उन्हीं को बोलते हैं क्या, ड्राफ्टिंग वेव बोलते हैं। ठीक। एक होता है निप लाइन, आपने सुना होगा निप लाइन। निप लाइन क्या होता है? निप, ये दोनों रोलर के बीच की ये लाइन जो गई है ना, इसी को बोलते हैं निप लाइन। ये लाइन को बोलते हैं निप लाइन। ये काले कलर की ये जो लाइन गई है, यही है निप लाइन। और ये दोनों रोलर के बीच के पॉइंट को ही बोलते हैं निप। दो रोलर के पॉइंट के बीच को बोलते हैं निप, और ये जो लाइन गई है इसको बोलते हैं क्या, निप लाइन बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा था सारा कुछ ड्रॉ फ्रेम के बारे में। एक चीज और मैंने अभी ड्रॉ फ्रेम के बारे में बताई नहीं, अभी को याद आया, तो मैंने बोला सारा कुछ। चलिए अभी उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। देखिए, इरेज कर रहा हूँ मैं।